तो हम क्या बोल रहे हैं कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जो कंप्लीट जो डिफाइन जो किया जाता है वो एनयू से किया जाता है। से मेरे कहने का मतलब देखिए, अगर हम यहाँ पे लिख दें 2, क्या लिख दूं, 2 लिख दूं, तो क्या सर ये 2 लिख देने से आप बता देंगे कि ये किस फिजिकल क्वांटिटी का बात हो रहा है? नहीं बता पाएंगे। ये सिर्फ 2 लिख देने से आप नहीं बता पाएंगे कि किस फिजिकल क्वांटिटी का बात हो रहा है, कि ये मास का बात हो रहा है, कि लेंथ का बात हो रहा है, कि टाइम का बात हो रहा है, कि फोर्स का बात हो रहा है, कि टेम्परेचर का बात हो रहा है, ये आप नहीं बता पाएंगे। लेकिन बच्चों जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं 2 kg, जैसे आप 2 kg देखेंगे, यानी कि जैसे आप न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ साथ अब जैसे यूनिट को देखेंगे, तैसे आपको पता चल जाएगा कि ये जो बात जो हो रहा है वो किसका बात हो रहा है, ये मास का बात हो रहा है। ये न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ अगर आप यूनिट को भी देख लेंगे, तब यहां से आपको क्या होगा, कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलेगा। तब आपको क्या होगा, तब क्या होगा, तब आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलेगा। कब? जब न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ साथ जब आप यूनिट को देख लेंगे तब आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलेगा, और तब आपको पता चल पाएगा कि ये जो बात जो हो रहा है वो किस फिजिकल क्वांटिटी का बात हो रहा है। जैसे कि बच्चों अगर मैं लिख दूं 5, तो क्या सिर्फ ये 5 लिख देने से आप बता देंगे कि किस फिजिकल क्वांटिटी का बात हो रहा है? नहीं बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि यहां से हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं मिल पा रहा है कि ये किस फिजिकल क्वांटिटी का बात हो रहा है। लेकिन जैसे मैं लिख दूं 5 मीटर, जैसे आप न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ साथ यूनिट को देख लेंगे, तैसे आपको जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, तैसे आपको पता चल जाएगा कि भैया कि जो बात जो हो रहा है वो लेंथ का बात हो रहा है। किसका बात हो रहा है? लेंथ का बात हो रहा है। अब जैसे कि बच्चों मैं लिख दूं 10, तो क्या ये 10 लिख देने से आप बता देंगे कि किस फिजिकल क्वांटिटी का बात हो रहा है? नहीं बता पाएंगे। लेकिन अगर मैं यही लिख दूं 10 न्यूटन, क्या लिख दूं, 10 न्यूटन, जैसे आप न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ साथ जैसे आप यूनिट को देखेंगे, तैसे आपको पता चल जाएगा कि ये जो बात जो हो रहा है वो किसका बात हो रहा है, तो ये फोर्स का बात हो रहा है। किसका बात हो रहा है? फोर्स का बात हो रहा है। क्यों? क्योंकि आप न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ साथ आप यूनिट को भी देख रहे हैं, और जैसे आप न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ साथ आप यूनिट को देखेंगे, जैसे आपको तुरंत वहां से कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलने वाला है कि जो बात जो हो रहा है वो किसका बात हो रहा है, फोर्स का ही बात हो रहा है। तो मेरे कहने का मतलब है मेरे प्यारे बच्चों कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को कंप्लीट डिफाइन करने के लिए हम न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ साथ यूनिट का भी प्रयोग करते हैं। अगर आप चाहेंगे किसी फिजिकल क्वांटिटी को सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू से कंप्लीट डिफाइन कर ले, ये पॉसिबल नहीं है। या तो फिर अगर आप चाहते हैं कि किसी फिजिकल क्वांटिटी को सिर्फ और सिर्फ यूनिट से कंप्लीट डिफाइन कर ले, ये भी पॉसिबल नहीं है। अगर आपको किसी फिजिकल क्वांटिटी को कंप्लीट डिफाइन करना है, तो उसके लिए आपको न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ साथ आपको यूनिट का भी प्रयोग करना पड़ेगा।